तो सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो लगा मुझे कि जिसमें लोग भ्रांति फैलाते हैं। तो एक्चुअली बहुत लोग हिंदू जो है बहुत सारे वर्स कोट करते हैं कि स्कंद पुराण में ऐसा लिखा है कि अ डॉटर इज़ इक्वल टू 10 सन्स, ऐसा लिखा हुआ स्कंद पुराण में। लेकिन हम देखते हैं एक नास्तिक उसका किस प्रकार खंडन करने का कोशिश करता है, और नास्तिक देखिए किस प्रकार बिना पुराण को भाव समझते हुए और पुराण को ना ठीक से समझते हुए वीडियो बनाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे ये आपका ये रुक जाइए, तो इसने एक ऐसा आक्षेप लगाया कि अ डॉटर इज इक्वल टू 10 सन्स अकॉर्डिंग टू हिंदुज़म, तो रेफ्यूटिंग बेसलेस आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम स्कंद पुराण। ठीक है, अब देखिए तो ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है कि a daughter is equal to 10 sons. The merit that one derives by bringing up 10 sons is obtainable by bringing up daughter. Hence a daughter derives deplorable to the father. She increases his misery always, even if she happens to be holy. ठीक है, अब ऐसे लिखा हुआ है कि एंडोइड विथ ऑल ऑब्जेक्ट्स इवन शी पोजेसेंस। तो ऐसा लिखा हुआ इसने संस्कृत श्लोक से यहाँ पे दे दिए। न्यू हिंदू कोट्स स्कंद पुराण कौमारिक खंड चैप्टर 23 वर्स 19, अ डॉटर इज इक्वल टू 10 सन्स। नहीं, चैप्टर 46 है श्लोक। फिर बोलते हैं कि विच मीन्स द डॉटर ऑलवेज इंक्रीजेज द फादर माइजरी इवन इफ द शी इज एंडोइड विथ हस्बैंड एंड सन्स। तो इसका ये आक्षेप है कि इसका बोलने का ये मतलब है कि द वर्स नो वेयर स्टेट्स द डॉटर इंक्रीजेस फादर माइजरी 10 टाइम्स एज मच एज द डॉटर। तो हम देखते हैं कि सच में इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये बोल ठीक है, तो फिर यह बोलता है कि द चैप्टर इटसेल्फ प्रेजेस द बर्थ ऑफ द सन। फिर बोलते हैं द एक्विजिशन ऑफ द सन इज प्रेज्ड इन द स्क्रिप्चर्स। द नेक्स्ट वर्स डी मीन्स डॉटर, तत्र स्त्रीणाम समुत्पत्तिम विना, ऐसे कुछ करके लिखा हुआ है। देयर क्रिएशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट द बर्थ ऑफ द वुमेन। दैट स्पीसीज इज बाय नेचर wretched एंड विक्टिम ऑफ इल लक एंड डिजेक्शन। तो ऐसा कुछ इसने आक्षेप लगाया। तो अभी हम इसका अच्छे से खंडन करते हैं। प्रॉब्लम क्या ना कि ये लोग भी कम चेरी पिकिंग नहीं करते हिंदू। अब हिंदूज़ का क्या प्रॉब्लम है ना कि एक छोटा सा वर्स लेके वो लोग भी प्रचार करें, उनको पूरा पढ़ना चाहिए, उनको पूरा भेजना चाहिए ताकि कोई कन्फ्यूज़न किसी को क्रिएट ना हो। अब प्रॉब्लम क्या, इसी का एथिस्ट फ़ायदा उठा लेते हैं नास्तिक लोग। ये नास्तिक लोग कभी पूरा नहीं पढ़ेंगे। इन्होंने 43 से 50 तक पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने पूरा स्टोरी पढ़ा ही नहीं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपल आपका तो ये स्कंद पुराण है। तो इसी स्कंद पुराण का महेश्वर खंड का कौमारिका खंड तो इसी कौमारिका खंड में आक्षेप लगा था आपका, देखिए यहाँ पे आक्षेप लग गया था। तो इस अध्याय में आक्षेप लगा था। तो आक्षेप यहाँ पे लगा रहे थे कि यहाँ पे लगाते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आक्षेप कहीं लिखा था कि ऐसा आक्षेप लगा रहे थे। देखिए, तो यहाँ पे ये आक्षेप लगा रहा था, ये वाले में आक्षेप लगा रहा था, यहाँ पे आक्षेप लगा रहा था। तो मैं बोलता हूँ कि पूरा क्यों ना पढ़ लिया जाए इसको थोड़ा सा। तो अगर मैं पूरा पढूँ तो इसके बाद पर्वत में जन्मी देवी ने क्रीड़ा और खेल कूद की, और सौभाग्य और वैभव की वह देवी, वह तेजस्वी महिला देवों और गंधर्वों की कन्या, पर्वतों और किन्नरों परिवारों की कन्याओं तपस्वियों की पुत्रियों से के साथ खेली। तो पर्वत से जन्मी देवी मतलब पर यहाँ पे पार्वती माँ को बेसिकली बोला जा रहा है कि पर्वत की देवी। अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा। हे पांडुपुत्र, एक बार मेरु पर्वत पर निवास कर रहे वासव अर्थात इंद्र को मेरी याद आई।
मुझे याद करके मैं वासव के पास गया। यह पढ़ लीजिएगा। मेरे द्वारा इस प्रकार पूछने पर शकरा ने मुस्कुराते हुए कहा, 3 लोगों के कल्याण का अंकुर फूट निकला। इसके फल के परिणाम के विषय में हे ऋषि आपका याद किया गया। आप सभी के मन में उठने वाले सभी विचारों को जानते हैं, फिर भी मैं स्मरण और प्रोत्साहन देने वाले के रूप में कार्य करता हूँ। यदि कोई मित्र से अपने मन की बात कहता है तो उसे अत्यंत प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसलिए आप आप पर्वतों के स्वामी, पर्वत की प्रिय पत्नी और पर्वत से जन्मी देवी से मिले और उन्हें हर को वर के रूप में स्वीकार करने के लिए मनाएं। ध्यान रखें कि वे किसी और को स्वीकार न करें। इसके बाद उनकी बातें सुनकर वे उत्तम पर्वत पर गया जो औषधि जड़ी बूटियों की भूमि में स्थित था। वहाँ स्वयं स्वर्गलोक के स्वामी का प्रकाशमान था। उन्होंने मुझे अत्यंत श्रद्धापूर्वक एवं स्वर्ण आसन भेंट किया। मैं उस पर बड़ा आनंद से बैठा। तब मैंने उनके आदरपूर्वक स्वागत अर्घ्य को स्वीकार किया तो पूर्ण खिले कमल की तरह चमकते चेहरे वाले पर्वत ने मधुर शब्दों में धीरे धीरे मेरी खुशी और तपस्या की प्रगति के बारे में पूछा। मैंने भी उनका हालचाल पूछा और फिर पर्वतों के स्वामी को उत्तर दिया, हे पर्वत के स्वामी, आप पूर्व और पश्चिम दिशाओं में विराजमान है और जीवों की रक्षा करते हैं। हे पर्वत, आप वास्तव में धन्य हैं। आपकी इस सहायता के प्रमुख ब्राह्मण देवता ब्राह्मण तपस्या, धार्मिक अनुष्ठानों और स्नान के माध्यम से अपनी सभी आवश्यकताओं को प्राप्त करते हैं। आप कुछ ब्राह्मणों को यज्ञों के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान करते हैं और कुछ को फल कंद आदि देकर उनकी सहायता करते हैं। तो फिर आपके बारे में क्या ही कहा जाए। हे पर्वत, अन्य जीव भी विभिन्न तरीके से आपकी शरण में आते हैं और गृहस्थ की शरण में आने वाले जीवों का सामान्य ही प्रशंसा होती है। आप शीतकाल, धूप और भारी वर्षा की कठोरता को सहते हैं। आप विभिन्न प्रकार के कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करते हैं और अन्य प्राणियों की सहायता करते हैं। अच्छे लोग ऐसे ही होते हैं। तो फिर आपके बारे में इससे अधिक और क्या हो जाए। हे पर्वत, आप धन्य हैं क्योंकि महेश्वर स्वयं आप में एक गुफा में निवास करते हैं। हे फाल्गुन, जब मैंने यह सत्य वचन कहे तो हिमालय की रानी मैना मुझसे मिलने की इच्छा से वहाँ आई। उनके साथ उनकी पुत्रियाँ भी थीं। कुछ दासियाँ भी उनके पीछे आई। वे मुख झुकाई और अपने सभी अंगों की शालीनता से ढके हुए विशाल सभा में प्रवेश किया। इसके बाद पर्वत रानी ने मुझे प्रणाम किया और अपनी चेहरा को वस्त्र घूंघट से ढके हुए और कमल के समान हथेलियों को आदरपूर्वक जोड़कर मुझे प्रणाम किया। मैंने उन्हें सत्य आशीर्वाद दिया। हे तेजस्वी महिला, सदा पवित्र, सुव्यवस्थित, वीरों की भाग्यशाली माता और वीरों द्वारा परिचारित हो। हे परिवार की प्रगति प्रदान करने वाली महिला। तब मैंने हिमालय पर्वत की पुत्री से मधुर कुमार, हिमालय पर्वत मतलब नाम है एक्चुअली, है ना। उसी पर्वत में पार्वती मैया के माता को बोला जा रहा है हिमालय पर्वत। अब उनकी जो पुत्री है वो पार्वती मैया है। तो पुत्री मतलब पार्वती मैया को बोला पुत्री से मधुर कोमल शब्दों में कहा, जिसकी आंखों में आश्चर्य स्पष्ट था, आओ बच्ची मेरे पास आओ। तब देवी ब्रह्मांड की माता ने मुझे अपना बचपन दिखाते हुए अपने पिता को गर्दन पकड़ ली और उनके गोद में फिसल गई। पिता ने उससे कोमल शब्दों में कहा, हे पुत्री, ऋषि को प्रणाम करो। ऋषि की कृपा से तुम्हें निश्चित ही उत्तम पति प्राप्त होगा। यह सुनकर लड़की ने अपने वस्त्र के किनारे से अपना चेहरा ढक लिया। हल्की सी कपकपी और धीरे सी गुनगुनाहट के साथ उसने कुछ फुसफुसाया और उसके बाद कुछ नहीं बोली। तब मुझे आश्चर्य हुआ। शिष्टाचार से परिचित लोगों में सबसे श्रेष्ठ होने के नाते मैंने देवी से एक बार फिर कहा, हे तेजस्वी कन्या, आए, मैं आपके लिए रत्न जड़ित खिलौना भेंट करूँगा जो मैंने लंबे समय से संभाल कर रखा है। यह सुनकर वो अपने पिता की गोद में तुरंत उठी और मेरे चरणों को प्रणाम किया। मैंने उसे अपने गोद में ले लिया।
यह सोचकर कि वास्तव समस्त जगत द्वारा पूजे जाने योग्य है, मैंने कहा, हे बालक, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं दिख रहा। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ, तुम्हारे लिए कौन सा आशीर्वाद उचित है। जब मैंने यह कहा कि पर्वतों के स्वामी रानी मातृभाव से भयभीत हो गई, तो मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा। उसे धीरे धीरे मुझसे आग्रह किया। तब मैंने यह कहा, पर्वतों के स्वामी की रानी मातृभाव से भयभीत हो गई कि मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा। उसने धीरे धीरे मुझसे आग्रह किया, हे पवित्र प्रभु, आप सब जानते हैं अतीत और भविष्य, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उसका पति किस स्वभाव का होगा। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आए। तो मातृभाव से भयभीत हो गई, ठीक है, और मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा। तो हे बालक, एक बार यहाँ से पहले तो ये सुन के अपने पिता के गोद से तुरंत उठी और मेरे चरणों को प्रणाम किया। मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया, यह सोचकर कि वो समस्त जगत द्वारा पूजे जाने योग्य है। मैंने कहा, हे बालक, मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी उपयुक्त नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूँ, तुम्हारे लिए कौन सा आशीर्वाद उचित होगा। जब मैंने यह कहा तो पर्वतों के स्वामी की रानी मातृभाव से भयभीत हो गई। मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा, कि भयभीत हो गई कि मैं उसे आशीर्वाद नहीं दूंगा। धीरे धीरे मुझसे आग्रह किया। तो यहाँ पे कौन गोदी में लिया था, मतलब ये कौन बोल रहा है, एक्चुअली ये नारद मुनि बोल रहे हैं, ठीक है, ये नारद मुनि बोल रहे हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ते जाइए। हे पवित्र प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं अतीत और भविष्य, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उसका पति किस स्वभाव का होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसका पति किस स्वभाव का होगा। उसका जब फ्यूचर में विवाह होगा, जब शादी होगा, यहाँ पे पार्वती मैया का बात किया जा रहा है, ठीक है। हालांकि वो नित्य पति पत्नी है ना, अभिन्न है दोनों से। पार्वती और शिव पार्वती एक ही है, ये भी स्कंद पुराण में ही आता है। इसलिए जैसे शिव जी को ईश बोलते हैं, पार्वती मैया को ईशा बोलते हैं, ईशा, ईश और ईशा, है ना, ऐसे ही। हे पवित्र प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं अतीत और भविष्य, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उसका पति किस स्वभाव का होगा। यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपने हाजिर जवाबी और विनोदपूर्वक स्वभाव के कारण मैंने कहा, नारद मुनि कह रही है, हे सज्जन महिला, उसका पति अजन्मा है। अब ये कौन है पता है, ये शिव जी के बारे में बात किया जा रहा है। उसका पति अजन्मा है, वो दुष्ट स्वभाव का है, वह नंगा है, वो बिल्कुल धनीहीन है, वो स्वभाव से क्रोधी है, वो हमेशा क्रूर व्यक्तियों से घिरा रहता है। अब ऐसे क्यों बोला आपको पता है, एक्चुअली देखिए भगवान शिव योगी है। अब योगी बहुत ऐसे हाई लेवल के योगी हो रहते हैं, कोई कपड़ा नहीं पहनते, वो त्याग देते हैं वस्त्र। तो वही भगवान शिव, जैसे हम भगवान शिव को परम वैष्णव कहते हैं, परम योगी कहते हैं, ठीक है। तो वही भगवान शिव को बोला जा रहा है कि अवधूत अवस्था है उनका, एक अवधूत अवस्था है जिसमें वो कपड़े नहीं पहनते, क्योंकि वो एकदम महान योगी वाला अवस्था है। अगर भगवान शिव को देखेंगे ना, ऐसे योगी अवस्था में रहते हैं, तो वो परम अवस्था है। तो उस अवस्था के बारे में बात किया जा रहा है। अब देखिए नारद मुनि ऐसे क्यों कह रहे हैं, देखिए अब बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है कि जैसे पता चला, आप समझिए कि इसका पति किस स्वभाव का होगा, ठीक है। क्योंकि आप देखिए मातृभाव, आप अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही जस्ट नारद मुनि ने हल्का सा बोला, नारद मुनि कहते हैं लीला करते थे, नारद मुनि कभी कभी हंसी मजाक करते थे बहुत, ठीक है, कभी कभी हंसी मजाक करते थे, कभी थोड़ा सा मतलब ये करते थे, मतलब जैसे कुछ मतलब ये थोड़ा झगड़ा लगाते थे, ऐसे वो उनका लीला है, वो मजाक करते हैं, ठीक है। हालांकि उनका बहुत बड़ा पद है, मतलब वो वेदव्यास के शिष्य माने जाते हैं। नारद मुनि बहुत बड़ा पद है उनका, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। ये एक लीला मात्र वैसे जानबूझ के करते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे देखिए, जैसे ही बोला कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए कौन सा आशीर्वाद उचित होगा, तभी वो इतना भयभीत हो गई, उनकी माँ इतनी भयभीत हो गई कि मेरी पुत्री को ये आशीर्वाद क्यों नहीं दे रहे। आप सोचिए कितना कंडेंस प्यार है, ठीक है। अब और सुनिए, यह सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी हाजिर जवाबी विनोद पूर्वक से मैंने कहा, तो अब नारद मुनि कह रहे कि वो जो पुत्री है, छोटी पुत्री, उनका आने वाला पति ये होगा। यह सुनकर हिमचल अत्यंत उत्तेजित
ये पे पार्वती मैया की माँ के बारे में बात किया जा रहा है कि वो अत्यंत उत्तेजित हो गई और व्याकुल हो गई, और साथ ही उनकी सारी ऊर्जा भी समाप्त हो गई। आंसुओं से गला भर आने के कारण उस महान पर्वत ने मुझसे कहा। ठीक है, तो आप समझे कि व्याकुल हो गई। अब आप देखिए, ये जो स्क्रिप्चर होता है ना, नॉर्मल बाइबल कुरान नहीं है, नॉर्मल बाइबल कुरान नहीं है, ये पूरा इमोशंस है इसमें। इसको इमोशंस के साथ पढ़ते हैं, ये पूरा इमोशंस है। ये आप ऐसा समझे कि सच में क्या क्या इमोशंस है, कैसे बोला जा रहा था, कौन सा भाव से बोला जा रहा था, बड़ा ही मैटर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं ना, यहाँ से चेरी पिकिंग करते हैं, ये किस भाव से कोई शब्द बोला जाता है वो भी नहीं देखते। वो लोग क्या देखते हैं ना, वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं, हाँ लिखा हुआ है आँख बंद करके ले लिया, लेकिन भाव क्या है, किस भाव से बोला जा रहा है, ये भी तो देखना है ना। ये वही नास्तिक नहीं देखते। ये नास्तिक है ना, 40 से लेकर 48 तक 7-8 श्लोक दिखा देंगे और ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सा भाव से कह रहे हैं, वो क्या भाव है, वो कौन सा भाव है। क्योंकि ये सब जितने भी पुराण है, अगर आप बहुत डिटेल में, जो काफ़ी डिटेल्स में जो पुराण पढ़ते हैं, अगर आप भागवतम पढ़ेंगे ना, उसमें इतना भाव है का ये होता है ना कि इसे भाव से बोला जा रहा है, मतलब कि ऐसे भाव से बोला जा रहा है, क्या क्या बोलते समय क्या क्या एटीट्यूड होगा, बोलते समय क्या क्या एक्सप्रेशंस होंगे, क्या क्या इमोशंस होंगे, वो सब दिखाया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि बस लिख दिया, यहाँ पे इमोशंस भी है, एटीट्यूड भी है। यहाँ पे बात करने का कि किस तरीके से एटीट्यूड दिया जा रहा है, किस प्रकार से बात किया जा रहा है, उस समय क्या सिनेरियो रहेगा अगर ऐसा हो रहा है तो, और इमोशंस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, व्याकुल हो गई, उनके सारी ऊर्जा समाप्त हो गई, आंसुओं से गला भर गया आने के कारण उस महान पर्वत ने मुझसे कहा, ओहो यह संसार अत्यंत रहस्यमय है, ये महान पुरुषों के लिए भी समझ से परे है, जो अपनी दक्षता के कारण सबसे श्रेष्ठ, वह मनुष्य पर ध्यान नहीं सिखाता है। अनेक प्रकार के पुण्य कर्मों के माध्यम से ही मनुष्य अत्यंत प्रयास करके मनुष्य होने का दुर्लभ अवस्था प्राप्त करता है। यद्यपि यह अस्थिर है, फिर भी बड़ी मुश्किल से इसे स्थिर माना जाता है। वहाँ भी एक पवित्र पत्नी का मिलना वास्तव में दुर्लभ है, जो अपने पति के समान पवित्र अनुष्ठानों का अनुचारण करती हो, जो उच्च परिवारों में जन्मी हो, जो अपने पति के प्रति निष्ठावान हो, फिर भी वेदों में वर्णित विधि के अनुसार उनके साथ धार्मिक अनुष्ठानों का अभ्यास करना तीनों लोकों के कारण के अनुकूल तरीके से संभव हो पाना दुर्लभ है। ठीक है, फिर भी उससे संतान का जन्म होना अत्यंत दुर्लभ है। हे नारद, वह संतान संसार में उसकी संतान वंश की निरंतरता के लिए होती है। पुण्य आत्मा ही इन दुर्लभ वस्तुओं में से कुछ प्राप्त करती है। कोई व्यक्ति इन सभी चीज़ों की इच्छा रख भी सकता है और नहीं भी। सांसारिक अस्तित्व संसार मनुष्य को भी किसी न किसी चीज़ में कमी और अभाव का शिकार बना देता है। सांसारिक जीवन में यह दोष है कि व्यक्ति को अपने भूतकाल कर्मों का फल भोगना पड़ता है। सभी वेद गृहस्थ जीवन का प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, गृहस्थ के बिना वे कैसे जीवित रह सकते हैं। इसलिए शास्त्रों में ब्रह्मा ने पुत्र की प्रशंसा की है। इस सृष्टि में और अधिक वृद्धि करने और नरक से बचाने के लिए है। नरक में स्त्री के जन्म के बिना सृष्टि संभव नहीं है। अब यहाँ पे जो नरक है किसको बोला जा रहा है, क्योंकि पृथ्वी लोग है, अर्थ कोई नरक बोला जा रहा है। ठीक है, नरक में स्त्री के जन्म के बिना सृष्टि संभव नहीं है। वो प्रजाति स्वभाव से ही दुखी, दुर्भाग्य तथा निराशा की शिकार होती है। कहीं उनका अनादर न हो, इसलिए ब्रह्मा ने शास्त्रों में निम्नलिखित अत्यंत प्रभावशाली कथन स्पष्ट कहा है, एक पुत्री 10 पुत्रों के बराबर होती है। 10 पुत्रों के पालन पोषण से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एक पुत्री के पालन पोषण से हो जाता है। अतः पुत्री पिता के लिए कष्टदायी होती है। वह पिता के दुख को सदा बढ़ाती है, चाहे वो समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, चाहे उसके पुत्र हो, पति हो और धन संपत्ति हो। इस मेरी पुत्री विषय में आपने जो कहा, मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी पुत्री को आशीर्वाद के योग्य क्यों नहीं समझा गया? उसका पति अजन्मा कैसे हो सकता है? वो कैसे दुष्ट स्वभाव का कैसे हो सकता है? हे ऋषि, वो धनहीन कैसे हो सकता है? वो सब कुछ प्रदान करने वाला कैसे हो सकता है?
लगता है। आपका ये स्वभाव कथन मेरे मन को व्याकुल कर देता है, हे पांडुपुत्र। क्योंकि वह अपनी पुत्री के प्रति स्नेह के कारण अपनी पत्नी सहित शोक से व्याकुल था, मैंने उसे सत्य शब्दों से संतावना दी। अब आपने समझा ये कैसा भाव था? आपने क्या समझा? ये कौन सा भाव है? मैं आपको ये भाव समझाता हूँ, ठीक है? कि मान लीजिए कि एक लड़का है या एक लड़की है, तो उसके मम्मी पापा हैं, किसी एक्सीडेंट में उसके मम्मी पापा मर जाते हैं, एग्जाम्पल लीजिए। तो बोले कि अपने मम्मी पापा के बिना कैसे जी पाऊँगा, मेरे मम्मी पापा ही नहीं रहेंगे। अरे ये कितना कष्ट का ही वाला बात है। इससे अच्छा तो कोई अनाथ ही है जिसके मम्मी पापा भी नहीं है। इससे अच्छा तो मम्मी पापा नहीं होना अच्छा है। इससे अच्छा तो कोई अनाथ ही है? तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि अनाथ रहना सबसे ज़्यादा अच्छा है, मम्मी पापा का होना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना। वो उस भाव में ऐसा कह रही है कि अनाथ को तो इतना कष्ट नहीं पहुंचता होगा, वो तो बचपन में ही है, लेकिन जब वो जीवित है उसको अचानक से कष्ट हो गया। आप ये समझ रहे हो ना? भाव को समझे, बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है ये। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं कि कोई लड़का या लड़की है, उसको किसी भविष्यवाणी में बोल दिया गया कि 2 महीने बाद उसके माता पिता मरने वाले हैं, ठीक है? तो वो लड़की बहुत दुखी हो जाती है। मतलब ऐसे बोलने लग जाती है कि इससे अच्छा तो वो लड़की फिर ये बोलती है, ये कैसा नियम है संसार का, 2 दिन बाद, महीने बाद ऐसा हो सकता है। आप समझिए कि बहुत इमोशन है। इसको रियल लाइफ में आप एग्जांपल लिए, आपको कोई ऐसा बोल दिया, या भगवान ना करे, मतलब आपके मम्मी पापा के बारे में ऐसा किसी ने बोल दिया, भगवान ना करे, ठीक है, ऐसा बोल दिया, तो आपको कैसा लगेगा? आपको इमोशन लगेगा। जिसने आपको प्यार से पाला पीला, प्यार से पलाया, प्यार से पाला, अचानक से कोई बोल दे कि 2 महीने बाद नहीं रहेंगे, तो आपको कैसा लगेगा? अरे बाप रे, ये संसार ऐसा ही है, इससे अच्छा तो जिसके मम्मी पापा नहीं है वही अच्छा है, मम्मी पापा ना होना ही अच्छा है, इससे अच्छा तो अनाथ है। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि सच में मम्मी पापा का होना अच्छा नहीं है। मम्मी पापा तो अच्छे ही है, मम्मी पापा तो बच्चे का कितना ख्याल रखते हैं, अपने बेटे पुत्र पुत्रियों का। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा भाव से कहा जा रहा है। ये जो है ये नॉर्मल कुरान और बाइबल नहीं है, ये कौन सा भाव कैसे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो भाव है ना, वो ये था कि जो बेटी है जो मम्मी पापा वाला एग्जांपल दे, वो बेटी इतना दुखी हो जाती है। वो बेटी अनाथ वाले से क्यों कंपेयर करते, बताओ क्यों? क्योंकि अनाथ वाले में दुखी कर रहने का कारण ही नहीं होता, क्योंकि अनाथ का मम्मी पापा ही नहीं रहता, तो दुखी तो बेचारा होगा ही नहीं। वो उसको कोई कितना भी कह दे, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो छोटी उम्र में ही चला गया, क्योंकि उसने वो दुख को पहले ही सह लिया। उसने दुख को या तो पहले ही सह लिया, या तो दुख को कभी सहा नहीं। उसके लिए तो कोई ये दुख सहना नहीं पड़ेगा। लेकिन अब मुझे ये दुख सहना पड़ सकता है, इसलिए मुझे बहुत दुखी हो रहा है ये मम्मी पापा के कारण, मैं ये दुख को नहीं झेल पाऊँगा। तो ये आप ये भाव को समझे, किस भाव से कहा जा रहा है। तो आपने समझा किस भाव से कहा जा रहा है। आप पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो आपको समझ आता है कि किस भाव से कहा जा रहा है। ये इस भाव से कहा जा रहा है कि जो पार्वती मैया है, जब भविष्यवाणी ऐसा होता है, जब नारद मुनि बोलते हैं कि आपके पति ऐसे रहेंगे, दुष्ट स्वभाव के रहेंगे, नंगे रहेंगे वो, लेकिन वो भगवान शिव का महान अद्भुत क्वालिटीज़ है, वो अद्भुत अवस्था है। लेकिन पार्वती मैया की मम्मी को कुछ नहीं पता था, नाम नहीं याद आ रहा, उनका नाम मेना था ना, पता नहीं, लेकिन उनको नहीं समझ रहा, तो बहुत घबरा गए, व्याकुल हो गए, हृदय में ये भर गया। तो वो क्या कंपेयर करने लगे कि इससे अच्छा तो पुत्री ना होना ही अच्छा था, क्योंकि अब पुत्री नहीं होती तो कोई टेंशन ही नहीं होता, पुत्र होता तो सिंपल आँख बंद करके जिसको देना है दे दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है ना? क्या ही फ़र्क पड़ता है उससे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि पुत्री का होना सबसे बड़ा गलती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, यहाँ पे मेन इमोशन ये दरवाया, यहाँ पे मेन इमोशन किसी पुत्री को टारगेट नहीं किया जा रहा है। यह भाव समझिए, भाव ये है, फाइनल कंक्लूजन दे रहा हूँ कि यहाँ पे भाव ये है कि पार्वती मैया की जब भविष्यवाणी होता है, नारद मुनि जब भविष्यवाणी करते हैं कि उनका कौन सा पति मिलेगा, जब वो ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो पार्वती मैया की मम्मी बहुत व्याकुल हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, एक्सट्रीमली दुखी हो जाते हैं। तो इसलिए तो बोलते संसार का कर्मों का ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, इसलिए तो इतना लंबा टान के बोला उन्होंने। क्यों इतना लंबा बोला था? देखिए, ओहो ये संसार अत्यंत रहस्यमय है, तो इतना भाव विभोर होके बोल रहे हैं।
तो भाव ये है कि उन्होंने एक ऐसा सिचुएशन इमेजिन किया और ये बाप रे, बेटी को ऐसा मिलने वाला है, मैं तो रह ही नहीं पाऊँगा। अब मान लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लेते हैं कि आपकी बेटी है, तो आप मान लेते हैं कि एग्जांपल लिया, बेटी के साथ ऐसा होने वाला है मेरे बच्चों के साथ, अरे इससे अच्छा तो मैं बच्चे ही नहीं होते, या तो पहले ही उनको कुछ हो जाता है, इससे अच्छा तो मेरे बच्चे ही नहीं रहते, कितना अच्छा होता, मुझे वो दुख सहना ही नहीं पड़ता। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्या बोल रहे हैं कि कितना अच्छा होता कि पुत्री के जगह मतलब पुत्र होता, कोई टेंशन ही नहीं रहता, बढ़िया आग बंद करके शादी दे दो यार, क्या टेंशन है। और पुत्री के लिए कितना टेंशन रहना पड़ता है, एक पुत्री कितना कष्टकारी होती है अपने पिता के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ देखना चाहिए कि ये इस भाव से बोला जा रहा है, ये इस भाव से नहीं बोला जा रहा है कि स्त्री का अपमानित करने के लिए। ये जो पुराण है, ये पुराण कभी भी आपको इमोशन से पढ़ना पड़ेगा, इसका भाव ये है। अब ये नास्तिक लोग क्या कि चेरी पिकिंग किया, लेकिन अब हम लोगों ने क्या किया, मैंने पूरा पढ़ा तो मैं समझ गया भाव ये है। अब अमेजिंग बात क्या होता है ना, कि अमेजिंग बात यहाँ पे क्या बोला है कि एक अतः पुत्री पिता के लिए कष्टदायी होती है, वो पिता को दुख को सदा बढ़ाती है, चाहे वो समस्त सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो, चाहे उसके पुत्र हो, पति हो, धन संपत्ति हो। इस विषय में आप जो कहे उससे मुझे बड़ा दुख हुआ, मेरे पुत्र को योग्यता के आशीर्वाद के योग्य क्यों नहीं समझा गया, उसका पति अजन्मा कैसे हो सकता है, वो दुष्ट स्वभाव का कैसे हो सकता है, वो ऋषि वो धनिन कैसे हो सकता है, वो सब की कुछ प्रदान करने वाला कैसे हो सकता है। आपका ये असंभव कथन मेरे मन को व्याकुल कर देता है। देखिए, अब मान लेते हैं कि पुत्री पिता के लिए बड़ी कष्टदायी होती है, तो मैं इसी स्कंद पुराण का पिछला अध्याय खोलता हूँ। देखिए, तो इसी स्कंद पुराण का जब मैं पिछला अध्याय खोलूँगा तो देखिए, इसी पुत्री के बारे में देखिए क्या बोला जा रहा है। ये पढ़ लीजिएगा पूरा चैप्टर, आपको भाव से पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही भाव आपका जैसे ऐसे बहुत सारा भाव है, शिव पुराण में भी ऐसे 2 बार आया है, क्योंकि पार्वती में है कि मम्मी ऐसे बहुत घबरा जाती है, वो घबरा के ऐसे ही कुछ भी बोल देते हैं, मतलब बहुत घबरा जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही शिव पुराण में ऐसे कथन आता है कि स्त्री की विरक्ति के लिए बोला गया है, विरक्ति हो जाए, उसमें इतना खराब बात बोल दिया है, लोग समझते ही नहीं किस भाव से बोला गया। अभी देखिए, इवन अगर आप चैट जीपीटी से भी इसको सही करेंगे ना, एनालाइज करेंगे ना, चैट जीपीटी में आप क्या कॉपी पेस्ट कर दीजिए पूरा, और बोले कि यहाँ पे सच में नारी का अपमान है, चैट जीपीटी भी बोल देगा नहीं है। लेकिन चलिए मान लेते हैं वहाँ पे क्या लिखा था कि पुत्री पिता के लिए बहुत दुखदायी होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आरंभ में जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने भगवान अर्धनारीश्वर को अपना सामने खड़ा देखा, वे समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त थे, उन्हें देखकर मैंने उनसे कहा भगवान की भक्तिपूर्ण उपासना करो। इसके बाद स्त्री पुरुष से अलग हो गई, तीनों लोकों में सभी स्त्रियां स्त्री से उत्पन्न हुई। ये स्त्री मतलब पार्वती मैया के बारे में बात किया जा रहा है, और पुरुष मतलब शिव जी के बारे में बात किया जा रहा है। तो अर्धनारीश्वर आपको पता है ना, शिव पार्वती का रूप है वही। तो तीनों लोकों में सभी स्त्रियां स्त्री से उत्पन्न हुई, 11 रुद्र और पुरुष से उत्पन्न हुए, ठीक है। स्त्री को देखकर मैंने अपने पुत्र दक्ष से कहा, इस पुत्री को स्वीकार करो, यह ब्रह्मांड मेरा ही भी है और तुम्हारा भी है, यही पुत्री तुम्हें पुम नामक दुखद नरक से बचाएगी। तो आप ये देखिए, हाँ, मेरे द्वारा ऐसे कहे जाने के लिए दक्ष ने अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया, उसका नाम सती रखकर उसने श्रद्धापूर्वक उसे रुद्र को सौंप दिया। एक बार पिता ने उसका अपमान किया, वह पापी इरादों वाला व्यक्ति था, परिवार पर कलंक था, आत्महत्या की प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था, वो दुष्ट आत्मा था। जो रुद्र का आदर नहीं करते वो समस्त रूप में परिवार के नाम पे परिवार पर कलंक है, वे पिशाच भूत है, वो दुष्ट आत्मा और ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। देखिए, और आप ये पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, ये चैप्टर ऐसे चलता है, फिर ये अलग हो गया पूरा। ये तो मैना की कमल जैसे आँखें थोड़ी बंद हुई ऐसे है, वही मैना मतलब पार्वती मैया की शायद मम्मी का ही नाम मैना है ना। मुझे कंफर्म नहीं, अगर कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा। तो आपने देखा मतलब कितना, और यहाँ पे अगर सच में पुत्री को पिता के लिए दुखदायी बोला जाता तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है। देखिए, ये कितना बड़ा चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे ही लिंग पुराण में भी लिखा हुआ है, अगर दिखाऊंगा तो मैं दिखा दूंगा। देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, क्या बोला, इस पुत्री को स्वीकार करो, यह ब्रह्मांड मेरा भी है और तुम्हारा भी है,
यही पुत्री तुम्हें पुम नामक दुखद नरक से बचाएगी। ये देखिए, ये कितना बड़ा स्टेटमेंट है? साफ साफ बोला जा रहा है, पुम नामक नरक से बचाएगी वही पुत्री। तो ये कितना आधा अधूरा दिखाते हैं। अभी ये एक वर्स एक और था, ये जो वर्स जो था ना, ये वाला वर्स कि वह प्रजा स्वभाव से दुखी और दुर्भाग्य तथा निराशा की शिकार होती है, कहीं उनका अनादर न हो। देखिए, वह प्रजाति स्वभाव से दुखी और दुर्भाग्य, नरक में स्त्री के जन्म के बिना सृष्टि संभव नहीं है। नरक मतलब पृथ्वी लोक को नरक बोला जा रहा है। अगर आप ये पूरा पढ़ेंगे तो साफ साफ पता ही चल जाएगा। देखिए, संसार मनुष्य नरक कहा जा रहा है। आप ये देखिए कि आप ये देखिए, हाँ, ये पूरा इमोशन है, इसमें बहुत बारीक से इमोशन, बारीक छोटा छोटा इमोशन है। अगर आप इसको कुछ अलग ही कॉन्टेक्स्ट, मतलब सोचिए, थोड़ा सा भी अगर आप चूक कर देना, थोड़ा सा भी अगर आप 2-3 श्लोक 42 से 43 से अगर पढ़ लेना, कितना गलत मतलब निकल सकता है इस चीज़ का। लेकिन वास्तव में इसका मतलब है ही नहीं। अगर हम पूरा चैप्टर ही है, अगर अच्छे से पूरा पढ़ लें 2-3 चैप्टर्स, तो कुछ और ही कितना सुंदर तरीके से बोला गया। और उसके पिछले चैप्टर में क्या बोला गया? पुत्री पुम नामक नरक से बचाएगी। देख लीजिए, साफ साफ लिखा उसके पिछले चैप्टर में, वो एकदम जनरल स्टेटमेंट है। अब देखिए, ये देखें, वो प्रजापति स्वभाव से दुखी और दुर्भाग्य तथा निराशा की शिकार होती है। वो प्रजाति स्वभाव से दुखी और दुर्भाग्य तथा निराशा की शिकार होती है, कहीं उनका अनादर ना हो। इसलिए ब्रह्मा ने शास्त्रों में निम्नलिखित अत्यंत प्रभावशाली कथन स्पष्ट रूप से कहा है कि एक पुत्री 10 पुत्रों के बराबर होती है। 10 पुत्रों के पालन पोषण से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एक पुत्री के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे आपने भाव समझा, ये कौन सा भाव से बोला जा रहा है? ठीक है, देखिए, वह प्रजाति स्वभाव से दुखी, वह प्रजाति स्वभाव से दुखी, यह सृष्टि में और अधिक वृद्धि करने और नरक से बचाने के लिए है। नरक में स्त्री के जन्म के बिना सृष्टि संभव नहीं है। ठीक है, नरक मतलब यहाँ पे पृथ्वी लोक को बोला जा रहा है। वह प्रजाति स्वभाव से दुखी और दुर्भाग्य तथा निराशा की शिकार होती है। ठीक है, कहीं उनका अनादर ना हो। इसलिए ब्रह्मा ने शास्त्रों में ये कथन स्पष्ट कर दिया कि एक पुत्री 10 पुत्रों के बराबर होती है। 10 पुत्रों के पालन पोषण से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य एक पुत्री के पालन पोषण से प्राप्त हो जाता है। तो इसका भाव बोलने का क्या है? ये कोई जनरल स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट का वो इंटरप्रिटेशन वो इस प्रकार कर रही है। देखिए, आप पूरा अगर पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ समझ आएगा क्यों ऐसा बोल रही है। अब आगे पढ़िए। हे पांडुपुत्र, क्योंकि वह अपने पुत्री के प्रति स्नेह के कारण अपने पत्नी सहित शोक से व्याकुल था, मैंने उसे सत्य शब्दों से सांत्वना दी। हे पर्वतों के राजा। तो आपने समझा, ये स्टेटमेंट, ये जितना भी स्टेटमेंट है जो बोला जा रहा है, ये पुत्री के लिए बोला ही नहीं जा रहा। ये इन जनरल स्टेटमेंट्स नहीं है। ऐसा नहीं कि ये पुत्र सबको बोल दिया, ये भाव है। ये बस ऐसे ही भाव में बोला है, ये जनरल स्टेटमेंट नहीं है। ये इसलिए बोला, अगर वो चीज़ उनके पास नहीं होता तो वो दुख नहीं सहना पड़ता जो अभी मुझे दुख सहना पड़ रहा है। वो एक इमोशन है, आप समझिए इस बात को। इसका मतलब नहीं है कि सच में ये दुख का जड़ है, ऐसा तो नहीं है ना। अब देखिए फिर देखिए, अतः पुत्री पिता के लिए कष्टदायी होती है। वह पिता, अच्छा ठीक है, ये तो पढ़ लिया, मैं समझा दिया। देखिए, हे पर्वतों के राजा, इस आनंदमय अवसर पर दुखी न हो। आप अत्यंत गुणी है। मेरी बात ध्यान से सुने, जो अर्थपूर्ण है। यह कन्या आपकी पुत्री इस ब्रह्मांड की माता है, समस्त सिद्धियों की दाता है। अपने पिछले जन्म में वह सती नाम से भव की पत्नी थी। मैं उसे क्या दूँ? एक तुच्छ व्यक्ति जो सूर्य को दीपक दे रहा है, ऐसा सोचते हुए मैंने उस महान देवी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। देख लीजिए, मतलब नारद मुनि वो छोटी सी पुत्री को क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मैं सूर्य को दीपक दे रहा हूँ, वैसे उस पुत्री को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ। मतलब समझे, उनका कितना महिमा मंडन किया जा रहा है। फिर ऐसा सोचते हुए मैंने उस महान देवी को कोई आशीर्वाद नहीं दिया। उसका पति, वह तो जन्म नहीं लेता, क्योंकि भाव सदा विद्यमान है। वो महान भगवान जो भूत, वर्तमान और भविष्य में
प्राणियों का स्रोत है वही जन्म ले लेता है। शंकर सर्वोच्च ईश्वर, शरण स्थल है, शाश्वत और दंड दाता है। सभी देवता उन्हें ही अपना लक्ष्य मानकर ध्यान करते हैं। समस्त वेदों में ऐसे लिखा हुआ है। वही कहते हैं बच्चे के हाथ में खिलौने के समान है, यद्यपि उनके कर्म सुरम न हो फिर भी हारा समस्त शुद्ध फिर वास्तविक सत्ता के निशान है। वे धनहीन है फिर भी वे कुछ देने वाले। अब ये पढ़ लीजिए, महान प्रभु अमर हारा है। तो वो ये एक्सप्लेन कर दिया ऐसा क्यों बोला था। तो नारद मुनि ऐसे थोड़ा ट्विस्ट करके बोले, अब आपको समझ आ गया पुत्री के लिए था ही नहीं ये चीज़, कुछ भी पुत्री को ऐसे नहीं बोला गया। इसके पिछले वाले वर्ष में क्या बोला गया कि पुत्री पुम नामक नरक से बचेगी। और ये जो स्टेटमेंट्स बोला गया वो इसलिए बोला गया, ये उनका दुख है, ये भाव है, ताकि अगर वो चीज़ ना होता तो मुझे दुख सहना ही नहीं पड़ता, इतना अच्छा होता। लेकिन इसका मतलब तो नहीं है उस चीज़ का ज़रूरत नहीं, बिल्कुल उस चीज़ का ज़रूरत है, पुत्री का बिल्कुल ज़रूरत है, पुत्री का इम्पोर्टेंस भी बताया गया है। नेक्स्ट वर्स देख लीजिए। यह सुनकर अपनी पत्नी सहित वह अत्यंत प्रसन्न हुई, मुझे प्रणाम करके, देखिए अब अचानक से प्रसन्न हुई, मुझे प्रसन्न करके उन्होंने कहा, यदि ऐसा है तो मैं वास्तव में पुण्यवान हूँ। देखिए अब पुण्यवान है, देखिए आप अपने आप को पुण्यवान बोल रही है, क्यों पुण्यवान बोल रही है, अचानक से क्यों चेंज होगी, क्यों नहीं दुखी थी, फिर भी दुखी होना चाहिए था ना, क्यों आप पुण्यवान हो गई अचानक से कि मैं पुत्री हूँ कि मैं पुण्यवान महसूस कर रही हूँ। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरी पुत्री का दाहिना हाथ ऊपर की ओर फैला हुआ है, जैसा कोई वस्तु अर्पित करते समय किसका कारण क्या है। मैं इसके बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। पर्वत द्वारा इस पूछे जाने में मैंने कारण बताया, उनका हाथ सदा सभी प्राणियों को भय से मुक्ति प्रदान करने के लिए मुद्रा के में रहता है, इसलिए हाथ ऊपर की ओर रहता है। हे पर्वत, हे सांड स्वरूप वाले जगत के स्वामी की पत्नी है, वे समस्त लोगों की भावी माता है, वे समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाली है। देख लीजिए वो छोटी सी पुत्री को ऐसे बोला जा रहा है। फिर अतः हे प्रमुख पर्वतों में श्रेष्ठ, आपको उचित कदम उठाने चाहिए ताकि वे शीघ्र ही पिनाकधारी करने वाले भगवान से मिल सके। हे हिमालय, इसमें देवताओं का एक महान कार्य निहित है। हिमाचल से यह कहने के बाद मैंने उनसे विदा ली और वासव को भी सूचित किया। मैंने अपने कर्तव्य की अधिकांश भाग पूरा कर लिया, लेकिन शेष कार्य के लिए पंचबाण देवता अर्थात मदन प्रेम के देवता को प्रेरित और भेजा जाना चाहिए। हे फाल्गुन, उन्हें ऐसा निर्देश देने के बाद मैं तारक के पास चला गया। अब अगर आप पढ़ते रहेंगे इसको और अच्छे से तो ये से चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए कितना सुंदर से बताया गया। फिर देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है, अब आप ये सब पढ़ सकते हैं या टीचिंग्स दिया जा रहा है। तो मैं बस फाइनली कंक्लूड ये करना चाहूँगा, यहाँ पे पुत्री को बोला ही नहीं क्या, भाव ये है कि अगर वो चीज़ नहीं होता तो मुझे वो दुख नहीं सहना पड़ता, इसलिए उस चीज़ का निंदा करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उस चीज़ का ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस चीज़ का कितना ज़रूरत है। और उसके पिछले वाले चैप्टर में मैंने ये बताया कि पुत्री का मतलब क्या हुआ, जो पुम नामक नरक से बचाए अर्थात वो पुत्री है। देखिए कितना बड़ा डेफिनेशन दिया गया, कितना इम्पोर्टेंट रोल दिया गया। देखिए अब इसके बाद टॉपिक चेंज हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि वास्तव में ऐसा बोलने का कोई मतलब ही नहीं था, ठीक है। अगर बस ये नास्तिक लोग क्या करते हैं ना कि आधा अधूरा चेरी पिकिंग कर करके पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये लोग मनुस्मृति का कुछ कोट करके देते हैं कि जिसमें ऐसा लिखा है कि एविडेंट अगर एक पत्नी सिर्फ पुत्रियों को ही जन्म दे रही है तो उसको एबेंडन करके दूसरे पति के साथ शादी कर लेना चाहिए जो पुत्र भी दे। वास्तव में इसका मेन क्या था, मेधातिथि कमेंट्री में क्या बोलते हैं, मेन भाव ये है कि अग्नि देने के लिए, पिंडदान करने के लिए पुत्र का ज़रूरत है, इसलिए, ठीक है।
इसलिए भी पुत्र का इंपॉर्टेंस है। लेकिन पुत्री को भी बताया गया, जो पुम नामक नरक से बताए। मेरा बस सवाल ये है आपसे कि अगर पुत्री को सच में ऐसा बोला जाता कि पुत्री पिता के लिए भार है, 10 गुना ज़्यादा भार है पुत्र से, तो आप ये समझो कि पुत्री को ऐसा क्यों बोला जाता है जो पुम नामक नरक से बचाए। ये कितना बड़ा चीज़ है एक पिता के लिए, सोचिए, जो पुम नामक नरक से बचाए। तब तक आप लोग सभी लोग मेरा ऐसे वीडियो देखते रहे, और जो भी ऐसे, और अगर मुझे कुछ मिले तो इसमें ऐड कर दूंगा। और आपने पूरा इस भाव को समझा कि कैसा भाव है, स्क्रिप्चर्स को क्या क्या पढ़ने के तरीके होते हैं, हमको उसको कैसा पढ़ना चाहिए। अगर हम थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दे, एक मतलब एक वर्ड का भी, कुछ भाव का भी मिस्टेक हो जाएगा ना, बहुत गलत मतलब निकल सकता है। लेकिन वास्तव में ऐसा मतलब है ही नहीं। लेकिन उसके पिछले चैप्टर में कितना सुंदर से पुत्री का डेफिनेशन दिया गया कि पुत्री को संस्कृत विकसित किया गया, जो पुम नामक नरक से बचा है। ये कितना बड़ा बात है, कितना सम्मान का बात है, देखिए। तब तक सभी लोग मेरे चैनल देखे। हरे कृष्णा, राधे राधे।